जय माता दी। आज आप लोगों को नवरात्रि व्रत पारणा के विषय में बताएंगे। कब पारणा करना चाहिए और कैसे पारणा करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। नवरात्रि व्रत की पारणा कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नवरात्रि व्रत तो रह लिए, नवरात्र में आपने जो किया, जो भी दान धर्म पूजा पाठ जो भी ध्यान लगाया वो तो किया, लेकिन नवरात्र व्रत की पारणा कब करना चाहिए। इसीलिए नवरात्रि कहा गया है, माने नवरात्रि बीतती है। नवरात्रि बीतने के बाद फिर दसवें दिन पारणा होता है। तो 9 दिन नवमी तक, 10वें दिन 10वीं तिथि पड़ती है। तो उस समय सबसे पहले आप माता के 9 रूपों का ध्यान करके पूजन अर्चन वंदन कथा आरती विधिवत करके फिर उस कलश को, माता की जो 9 दिन की कलश की जरई है, सब पूजन सामग्रियों को ले करके और उसे जल में प्रवाह करना चाहिए। जल में प्रवाह करने के बाद फिर घर पे आओ, ब्राह्मण को, वैष्णव ब्राह्मण को बुलाओ और उन्हें अपने घर सुंदर भोजन बना करके और उन्हें उनका हाथ पैर धुला करके, जिनको जितनी श्रद्धा है, 1 ब्राह्मण हो, 2 ब्राह्मण हो, 3 ब्राह्मण हो, 4 ब्राह्मण, जितने ब्राह्मणों की श्रद्धा हो सके, जितने उनकी पुरुषार्थ हो, उतने ब्राह्मणों को पैर धुल करके उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। और पूजन करके फिर उन्हें भोजन कराना चाहिए, भोजन से उन्हें तृप्त करना चाहिए। उसके बाद अंग वस्त्र और दक्षिणा उनके चरणों में रख करके और साष्टांग उनके चरणों में आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार करके फिर उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर अन्न, चावल, आटा, दाल, सब्जी, इस प्रकार के सूखी भोजन सामग्रियां भी उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए और आशीर्वाद ले करके फिर उसके बाद फिर अन्न पारणा करना चाहिए। अब अन्न पारणा करने के लिए किस अन्न का सबसे पहले पारणा करना चाहिए, तो पहले चने का बनाया हुआ, चाहे चने का हलवा हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे चने का दाना बना करके, माने जिस भी प्रकार चने का ही बनाया हुआ चीज का पारणा करना चाहिए। उसके बाद में अदर अन्न का पारणा करें तो चलेगा, लेकिन पारणा सिर्फ चने से ही होना चाहिए। इससे इस प्रकार करने से व्यक्ति के कुल में, खानदान में, परिवार में सतबुद्धि, माता सतबुद्धि प्रदान करती हैं और नियम संयम बने रहते हैं। आजकल कितने लोग ऐसे हैं कि 9वीं में ही पारणा करवा देते हैं कि 9वीं में चौथे चरण में पारणा कर लो हैं। 9 दिन व्रत रहने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन पारणा करने में 4-6 घंटे 8 घंटे के लिए वो जैसे कि उनके शरीर के प्राण निकले जा रहे हैं। इसलिए कभी भी 10वीं में पारणा करना चाहिए। 10वीं के प्रथम चरण से लेकर के चौथे चरण तक में पारणा कर लो। और यह भी है कि अगर आप 10वीं में भी किसी कारणवश
अगर पारणा नहीं हो सका तो एकादशी में भी होगा, तो उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा बल्कि पुण्य ही होगा। क्योंकि ऋषि दुर्वासा और महाराज अयोध्या के राजा थे और वो एकादशी व्रत कर रहे थे। और उस समय दुर्वासा ऋषि स्नान करने जा रहे थे और दुर्वासा ऋषि के मुख से निकल गया कि राजन, आज हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करने आवेंगे। और बड़े ही प्रसन्न हुए। कहन ऋषिवर, मेरी बड़ी ही इच्छा है आप आवे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या है। लेकिन भगवान की कृपा देखो, इंतजार करते करते महाराज को एकादशी की पारणा द्वादशी में होना चाहिए, द्वादशी भी निकल गई और त्रयोदशी आ गई। तो महाराज सोचे अब त्रयोदशी भी लग गई, अगर अब भी नहीं पारणा करेंगे तो पारणा चलो नहीं करते हैं, जब तक ब्राह्मण आ न जाए उनको भोजन ना करा लूं। तो जल में तुलसी दल डाल करके सोचे कि यही चरणामृत थोड़ा पान कर लो। और ज्यों ही पान करने लगे दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। तो श्राप दे दिया और उस श्राप को भगवान नारायण ने व्यर्थ कर दिया और बाद में क्षमा भी मांगे। और उसके बाद राजा ने त्रयोदशी में पारणा किया, लेकिन उनको उत्तम फल की प्राप्ति हुई। इसलिए एक तिथि बीत जाए ठीक है, लेकिन एक तिथि पहले पारणा नहीं करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि का पारणा 9 दिन का पारणा 10वीं में होना चाहिए, ना कि 9वीं के चौथे चरण में। अगर किसी कारण बस एकादशी को भी हो जाता है तो उसमें आपको पुण्य ही मिलेगा, पाप नहीं। लेकिन जो लोग 10वीं से 9वीं के चौथे चरण में पारणा करते हैं या अष्टमी को पारणा कर लेते हैं, इनको पुण्य तो मिलेगा नहीं बल्कि पाप पुण्य के सर चढ़ जाएगा। इसलिए हर समय 10वीं में ही पारणा करना चाहिए और इसका कोई समय नहीं होता। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं इतने बजकर के इतने मिनट तक टाइम है कि अन्न पारणा कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वेद शास्त्रों में तिथि के अनुसार आप पहले चरण से लेकर के चौथे चरण तक में पारणा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने बजकर के इतने मिनट तक पारणा करना चाहिए। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।